हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। ये एक वो पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है जिसकी एक लिमिटिंग वैल्यू तक जो फ्लो होते हैं लिक्विड के वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो होते हैं। स्ट्रीमलाइंड फ्लो का मतलब होता है जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स का पाथ फॉलो करते जाते हैं और सारे पार्टिकल एक लाइन में ही फ्लो करते हैं। ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। तो वेलोसिटी की वो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू जिस पर लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो करता है वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो लिक्विड टर्बुलेंट फ्लो करेगा, तब वो लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं करेगा। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड is that limiting value of its velocity of flow up to which the flow is streamlined and above which अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वैल्यू होगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। ये हो गई क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं ये समझ लेते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो समझ लेते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर डिपेंड करती है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है। और तीसरा फैक्टर होता है जिस भी ट्यूब में वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उस ट्यूब की डायामीटर पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ से क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए लिख सकते हैं VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा रो एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब इसको डायमेंशनली सॉल्व करने का मेथड, इनमें पावर्स लगा ली जाती हैं, उसके बाद इनकी डायमेंशन रखी जाती है। डायमेंशन रखने के बाद इनकी पावर्स का कंपैरिजन करके यहाँ पर जो ये कांस्टेंट ABC लेट किए हैं इनकी वैल्यूज निकाल कर यहाँ पुट की जाती है और फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शनल हटाकर एक कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर K, ईटा की पावर A, रो की पावर B, D की पावर C। अब सबकी डायमेंशन रख लेते हैं। यहाँ VC है क्रिटिकल वेलोसिटी, K कांस्टेंट, ईटा की डायमेंशन होती है ml-1 t-1 की पावर A, डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml-3, डायमीटर लेंथ होती है इसकी डायमेंशन L की पावर C। अब इन पावर्स का अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा LT-1 इज इक्वल टू K, यहाँ हो जाएगा M की पावर A, L की पावर -A, T की पावर -A। और यहाँ पर B का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो M की पावर B, L की पावर -3B और यहाँ हो जाएगा L की पावर C। अब दोनों साइड इन पावर्स का जब कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन बन जाएंगी इक्वेटिंग पावर्स
ऑफ mlt ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स की पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m की पावर a, m की पावर b, तो यहाँ से हो गया a प्लस बी, यहाँ m की पावर है 0 तो हो गया a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा माइनस a प्लस 3b प्लस c, माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पर l की पावर है 1 तो इक्वल हो जाएगा 1 के। t की पावर कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, और जब यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1। a और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये सारी a b c की वैल्यू रख लेंगे इक्वेशन 1 में, तो मिलेगा Vc इज इक्वल टू के ईटा की पावर 1 रो की पावर -1 डी की पावर -1। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं Vc इक्वल टू के ईटा, जिसमें -1 पावर लिखी उसे अपॉन में लिख सकते हैं तो हो जाएगा रो डी। ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ से एक फैक्टर समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर। तो जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिया गया है, इसी के कांस्टेंट को ही रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है। तो किसी भी लिक्विड के फ्लो के बारे में बताता है। के को रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है तो इसको आर ई ले सकते हैं, तो हो जाएगा Vc इक्वल टू आर ई ईटा अपॉन रो डी। यहां से आर ई लिख सकते हैं, हो जाएगा Vc रो डी अपॉन ईटा। यहाँ रेनॉल्ड नंबर बताना है। एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जो किसी भी लिक्विड के फ्लो के टाइप को बताता है। इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर whose value decides the nature of flow of liquid। तो यहां पर 3 पॉइंट समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आर ई की वैल्यू 2000 से लेस है तो जो फ्लो होगा वो लैमिनार या स्ट्रीमलाइन या इसी को स्टडी भी कह सकते हैं। दूसरा है, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से अबव है या 3000 से मोर है तो फ्लो होगा टर्बुलेंट। अब अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करती है, तीसरा फैक्टर, आर ई लाइज बिटवीन
2000 and 3000, देन फ्लो जो होगा वो अनस्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसका अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।